आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हिमालय की एक प्राचीन चोटी से शुरू होकर सीधे आधुनिक मनोविज्ञान तक पहुंचता है। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी आस्था और आज की साइंस दोनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, और वो भी एक बहुत ही अनोखे तरीके से। अब आपके मन में शायद ये सवाल आए कि क्या 8वीं शताब्दी का कोई प्राचीन पहाड़ी मंदिर आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी और हमारे तनाव का इलाज कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन जैसे जैसे हम इन तथ्यों की गहराई में जाएंगे, इसके पीछे की साइंटिफिक और स्पिरिचुअल बातें सच में आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए जल्दी से अपनी इस यात्रा की रूपरेखा देख लेते हैं। पहला, सती की पौराणिक कथा। दूसरा, त्रिकोणीय पहाड़ी की चढ़ाई। तीसरा, पवित्र गर्भगृह के अंदर। चौथा, आधुनिक तीर्थयात्रा का प्रबंधन। और पांचवां, समग्र उपचार के केंद्र। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, जो है सती की पौराणिक कथा और इस पवित्र चोटी की ब्रह्मांडीय उत्पत्ति। चलिए इस भव्य कथा में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है माता सती और भगवान शिव के उस बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली महाकाव्य से, जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया तो आहत होकर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। अब जरा सोचिए उस पल के बारे में। गहरे शोक और क्रोध में डूबे भगवान शिव ने सती के पार्थिव शरीर को उठाया और वो प्रलयंकारी तांडव शुरू कर दिया। मतलब पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब संतुलन वापस लाने के लिए भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा, जिससे सती के शरीर के अंग कटकर 51 अलग अलग जगहों पर गिरे, और इन्हीं जगहों को आज हम पवित्र शक्तिपीठ कहते हैं। माना जाता है कि इसी विशेष स्थान पर माता सती के नेत्र यानी नैन गिरे थे। लेकिन यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प बात है। एक तरफ तो ये इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय कथा है जहाँ सती के नेत्र गिरे, और दूसरी तरफ एक बहुत ही सशक्त स्थानीय मान्यता भी मौजूद है। 8वीं शताब्दी की बात है, जब राजा बीरचंद ने यहाँ मंदिर बनवाया था। कहते हैं कि नैना नाम की एक परम भक्त थीं, जिन्होंने अत्याचारी राजा तुंग से अपने गांव को बचाने के लिए प्रार्थना की थी। तब देवी के मार्गदर्शन से उन्हें पहाड़ी पर आंख के आकार का एक पवित्र पत्थर मिला था। तो देखा जाए तो नैना शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस जगह के इतिहास, भूगोल और लोगों की आस्था में पूरी तरह से रचा बसा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, त्रिकोणीय पहाड़ी की चढ़ाई यानी दिव्यता की ओर हमारी भौतिक यात्रा। ये भव्य मंदिर असल में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक त्रिकोणीय पहाड़ी पर है, और इसकी ऊंचाई पर जरा गौर कीजिए। समुद्र तल से पूरे 3535 फीट ऊपर। अब इतनी ऊंचाई पर जाने का मतलब है कि ऐतिहासिक रूप से इसके लिए जबरदस्त शारीरिक मेहनत और गहरी आस्था चाहिए होती थी। लेकिन यकीन मानिए, इतनी ऊंचाई से जो मनमोहक और विशाल नज़ारे दिखते हैं ना, वो किसी भी यात्री की सारी थकान पल भर में गायब कर देते हैं। और ये बात सच में कमाल की है कि समय के साथ यहाँ पहुँचने के तरीके कितने बदल गए हैं। पहले जहाँ सिर्फ कठिन पैदल चढ़ाई या फिर 300 रुपए वाली पारंपरिक पालकी का ही विकल्प था, वहीं अब यहाँ उड़न खटोला यानी एक बहुत ही शानदार रोपवे सिस्टम मौजूद है। ये हर 15 मिनट में चलता है और सिर्फ 10 मिनट में 6 यात्रियों को सीधे चोटी पर बहुत ही आराम से पहुंचा देता है। हर साल यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये सफ़र अब सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत भी हो गया है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, पवित्र गर्भगृह के अंदर भक्ति का गंतव्य। चोटी पर पहुंचने के बाद अब हम इस मंदिर के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही आप उस गुंबद वाले गर्भगृह के अंदर कदम रखते हैं, आपको 3 बहुत ही सुंदर और भव्य देवियों के दर्शन होते हैं। बिल्कुल बीच में पीठासीन देवी माँ काली विराजमान है। उनके एक तरफ माँ नैना देवी हैं, जो साक्षात सती के नेत्रों का स्वरूप है, और दूसरी तरफ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी ये मूर्तियां, सच मानिए ये पूरी जगह किसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक बहुत बड़े पावर हाउस की तरह महसूस होती है, जहां प्रवेश करते ही एक असीम शांति का एहसास होता है। और सिर्फ मंदिर के अंदर ही नहीं, जरा बाहर चोटी के इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक तरफ मंदिर की दीवारों पर वो पुरानी बारीक हिंदू पौराणिक नक्काशी, और जैसे ही आप प्रांगण से नीचे की ओर देखते हैं तो आपको एक तरफ विशाल मानव निर्मित गोविंद सागर झील दिखती है और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग का चमत्कार भाखड़ा बांध।
हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और मंदिर की आध्यात्मिक आभा का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने वालों के मन में हमेशा के लिए बस जाता है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे खंड का, आधुनिक तीर्थ यात्रा का प्रबंधन, आस्था का बुनियादी ढांचा। आध्यात्म से निकलकर अब जरा इसके प्रैक्टिकल मैनेजमेंट को देखते हैं। जरा सोचिए, नवरात्रों या श्रावण अष्टमी के मेलों के दौरान यहाँ हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। इतने लोगों को सुरक्षित रूप से संभालना कोई मजाक नहीं है। इसीलिए 1985 में बने मंदिर ट्रस्ट ने एक विशाल बुनियादी ढांचा तैयार किया है। बस स्टैंड पर ही 1000 लोगों के लिए अराइवल हॉल बना है। रुकने के लिए मात्र आश्रय स्थल हैं, जिनमें 45 कमरे और 14 डॉर्मेट्री हैं। रास्ते में धूप बारिश से बचने के लिए रेन शावर हैं और सबसे खास बात, सबके लिए बिना रुके लगातार चलने वाला मुफ्त लंगर। ये सब कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए ही तो है। और यहाँ एक सच में हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। ट्रस्ट का काम सिर्फ मंदिर परिसर तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिक आस्था से जो भी दान आता है, उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाज की भलाई में लगाया जा रहा है। ट्रस्ट बाकायदा एक संस्कृत कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूल चला रहा है। लड़कियों की हायर एजुकेशन और उनकी शादियों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। स्थानीय गौशालाओं को रेगुलर फंड दिया जाता है और आपदा के वक्त मुख्यमंत्री राहत कोष में भी मदद की जाती है। मतलब ये जगह सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे समाज के उत्थान का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुकी है। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प खंड पर आते हैं, समग्र उपचार के केंद्र, पवित्रता का विज्ञान। अब इस पूरी चर्चा को मनोविज्ञान और विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। अहम बात यह है कि शिक्षाविद और रिसर्चर इन जगहों को सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं मानते। टी.आर. पुरी नाम के एक अकादमिक जर्नल में छपी रिसर्च इन्हें चिकित्सीय परिदृश्य यानी थेरेप्यूटिक लैंडस्केप्स कहती है। आसान शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा माहौल है जो अपनी बनावट, शांति और कल्चर की वजह से नेचुरली हमारी हेल्थ और वेलबींग को बढ़ावा देता है। ये आधुनिक विज्ञान के चश्मे से मंदिर परिसर को देखने का एक बिल्कुल नया और गजब का नजरिया है। इस रिसर्च ने मुख्य रूप से 3 साइंटिफिक पिलर्स बताए हैं जो हमें हील करते हैं। पहला, जब हम दर्शन या पूजा जैसे अनुष्ठान करते हैं तो अंदर से गहरी शांति मिलती है। दूसरा, 3500 फीट से ऊपर प्रकृति के बीच रहने से हमारा फिजिकल स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है। और तीसरा, एक ही आस्था वाले हजारों लोगों के साथ जब हम कोई त्योहार मनाते हैं तो आजकल की वो जो अकेलेपन और आइसोलेशन वाली फीलिंग है ना, वो पूरी तरह छूमंतर हो जाती है। मैं आपको इसी स्टडी का एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, अनुष्ठान की शक्ति, प्रकृति के पुनर्योजी प्रभावों और समुदाय की भावना के संयोजन से शक्तिपीठ उपचार का एक अनूठा मार्ग प्रदान करते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव साइंस है जो हमारी इन प्राचीन आध्यात्मिक यात्राओं को पूरी तरह से मान्यता देती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, जैसे जैसे हमारी आज की दुनिया और ज्यादा अकेली, तनावपूर्ण और कटी-कटी सी होती जा रही है, क्या मानव मन को अपना खोया हुआ संतुलन वापस पाने के लिए वास्तव में इन्हीं प्राचीन चिकित्सीय परिदृश्यों की जरूरत है? शायद हाँ। प्राचीन पवित्र भूगोल और आधुनिक मनोविज्ञान का ये अनोखा संगम निश्चित रूप से इस विषय पर और गहराई से विचार करने के लिए हमें प्रेरित करता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।